जय श्री कृष्ण। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्ते अहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहो अर्जुन, और आगे सुनो। चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। पराशर मुनि ने भगवान शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है, जो पूर्ण रूप से षड ऐश्वर्यों अर्थात 6 ऐश्वर्यों जैसे संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण यश, संपूर्ण धन, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सौंदर्य तथा संपूर्ण त्याग से युक्त है, वह भगवान है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो इन 6 गुणों का वर्णन हुआ है, यह 6 गुण एक साथ केवल भगवान के पास ही हो सकते हैं, अन्य किसी के पास नहीं। ये 6 गुण हैं धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान और त्याग। जब कृष्ण इस धराधाम में थे तो उन्होंने 6 ऐश्वर्यों का प्रदर्शन किया था। फलतः पराशर जैसे मुनियों ने कृष्ण को भगवान रूप में स्वीकार किया। अब अगले श्लोक में कृष्ण अर्जुन को अपने ऐश्वर्यों तथा कार्य का और भी गूढ़ रहस्य प्रदान करेंगे। न मे विदुः सूरगणाः प्रभुवं न महर्षयः अहम आदि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूँ, अर्थात उन सब की उत्पत्ति का कारण हूँ। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः अनादि आदि गोविंदः सर्व कारणम कारणम। अर्थात भगवान कृष्ण ही परमेश्वर हैं, उनसे बढ़कर कोई नहीं है, वे समस्त कारणों के कारण हैं। यहाँ पर भगवान स्वयं कहते हैं कि वे समस्त देवताओं तथा ऋषियों के कारण हैं। देवता तथा महर्षि तक कृष्ण को नहीं समझ पाते। जब वे उनके नाम या उनके व्यक्तित्व को नहीं समझ पाते तो इस क्षुद्र लोक के तथाकथित विद्वानों के विषय में क्या कहा जा सकता है। यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्त्येषु सर्वपापय्य प्रमुच्यते। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित है और समस्त पापों से मुक्त है। इस श्लोक के वेत्ति लोक महेश्वरम शब्दों से सूचित होता है कि मनुष्य को यह जानना चाहिए कि भगवान कृष्ण ब्रह्मांड के सभी लोकों के परम स्वामी हैं। इस श्लोक में भगवान कृष्ण को अजन्मा कहा गया है। अतः आपके मन में यह प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि यदि वे अजन्मा हैं तो उन्हें देवकी पुत्र क्यों कहा जाता है। इसका उल्लेख श्रीमद् भागवत महापुराण में किया गया है। जब वे देवकी तथा वसुदेव के समक्ष प्रकट हुए थे तो एक सामान्य शिशु की तरह नहीं जन्मे थे, वे अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे। उनके इस चतुर्भुज रूप को देखकर देवकी तथा वसुदेव ने उनकी स्तुति की, उनकी आराधना की और फिर निवेदन किया कि अब आप अपने इस चतुर्भुज रूप को छिपा लीजिए और एक शिशु का रूप धारण कीजिए। बुद्धि ज्ञानम असमोह क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुखम भवो अभावो भयम च अभयम एव च। अहिंसा समता तुष्टि तपो दानम यशो अपयशः भवन्ति भावा भूतानां मत एव पृथक विधाः। बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म, मृत्यु, भय, अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न हैं। गीता के श्लोकों को क्रमशः सुनने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। राधे राधे।